मुझे समझ नहीं आया कि मैथिली ठाकुर को टिकट दी क्या सोच के, क्योंकि आज तक खुद के अंदर विकास नहीं कर पाएगी, जनता का विकास कैसे? शारीरिक विकास के लिए हर कोई आपके जैसे अब्दुल को घर थोड़े बुलाता है। क्या हुआ नेहा जी, कितने राउंड में? सिर्फ 2 राउंड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह। मोहतरमा की बात सुनने के बाद लगता है कि मोहतरमा कुछ और कहना चाहती है, हिंट्स दे रही है लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। यार कहाँ है? चलो कोई ना, मोहतरमा गाना गा के बता दो। मोहतरमा नेहा सिंह ठाकुर के बयान से लगता है कि मोहतरमा नेहा सिंह ठाकुर को किसी ने पीछे से बहुत लंबा गुस्सा दिया। बिल्कुल गलत बात, आप जो सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, सही सोचो। तो छपड़ा की जनता के लिए क्या कर? हाँ खेसाला, यही बात है। जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं। तो फिर क्या है? जीत गए। तो खेसाला जिस तीव्र गति से उड़ रहा था ना, हारने के बाद बेचारा धड़ाम से गिरा है धरती पर। इसका आवाज इस तरह से हो गया है कि भाई सुनने के बाद लगता है कि इसको किसी ने घुसा दिया। सच पूछिए ना जी, कहिए ना। तो 5 साल मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। तुम कमा नहीं पाओगे, गलत बात। तुम कमा नहीं सकते, ये भी गलत बात। तुमको पेल दिया गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। के लिए एक खुशी की खबर है भाई, ये वीडियो गौर पूर्वक सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैडम जी कुछ कह रही है, मतलब कि भाजपा और आरजेडी के बारे में। अगर आप भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए सीखो ऐप। तो भाई लगता है डाउनलोड करने में, खास करके आरजेडी सपोर्टर को मैं कहना चाहूंगा भाई डाउनलोड जल्दी से करो और देखो भाई बीजेपी कैसे जीत रही है और सब जगह। और सीखिए भाजपा को हराने का तरीका। संविधान पहले या ये कुरान पहले? देखो इस चीज का सवाल ही नहीं बनता कि कुरान पहले या संविधान। आई नो डैट, ये मदरसा अच्छा बैठे, ये मतलब कि अपना कुरान को ही पहले लेकर के आएगा। ये मुंह खोलेगा, जहर उगलेगा, मुंह खोलेगा, आगे पहले पूरा वीडियो देखते। दोनों रास्ते सेम वहाँ जा रहे सीधे, तो फिर क्या चीज है? जाता है संविधान के रास्ते, बिल्कुल संविधान के रास्ते जाता है। अच्छा, लेकिन ये हुआ कब? कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। गुड क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है। बिल्कुल राइट। काफिर का मतलब होता है अल्लाह को इनकार करने वाला। अच्छा, अल्लाह को इनकार तो मैं कर रहा हूँ, हम तो भगवान को मानते हैं। बात तो सही है। तो हम हो गए काफिर को मानते हैं, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल। जो भी कहो, ये भाई साहब ने बिल्कुल इसको सटीक पेला और इसके क्या सच्चाई, इसके क्या मानसिकता है, इसके मुंह से खुद बोलवाया। फिर लोगों ने पूछा ये कैसे हो गया तल्ली, इसको एक ही चीज कहना चाहूंगा। दोनों समान है, दोनों के रास्ते सेम है, तो कैसे? बोलो बोलो। हमारी शरीयत कहती है कि अपने देश से मोहब्बत करो, ठीक है। संविधान भी यही कहता है, तो बराबर। जो हमारे देश से सच्चा प्यार करेगा वो भारत माता की जय बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये बंदा को गारंटी के साथ कह सकते हो, ये बंदा कभी भी ऐसा बोल ही नहीं सकता। भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तो हो गया गाइस, ये लगता है कि मौलाना जो है ना उसको साला बैठा है, क्योंकि इसको भारत माता की जय सुनाई देता ही नहीं है। भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। इस ना होनार बालक को हम एक ही चीज कहेंगे, गंदी नाली के गिरे जाके गंदी नाली में जाके डूब के मर जाओ। गज यहाँ पे बताओ तो एक ऐसी बंदी आ चुकी है जो मतलब अपने मजहब को लेकर के ज्ञान फैलते रहती है, लेकिन ऐसा भी फैलती है कि इसका मीम्स बन जाता है। तो चलते पहले इसका वीडियो देखते हैं। तो हमारे मुसलमानों के धर्म की एक सच्चाई ये भी चलो चलो, मोहतरमा आ गई है, इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। चलो छुप 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 साइड स्टार्ट भी है। शहजादी बनाकर रखने के दावेदार। फिर क्या हुआ उसके बाद? मौका मिलते ही गोली बना लेते हैं। पता नहीं यार, शरीर में क्या हो गया यार, कुछ अजीब सा मतलब महसूस हो रहा है, पता नहीं। एक बार फिर से बोलना। मौका मिलते ही गोली बना लेते हैं। यही है खूबसूरती। बड़े खतरनाक लोग हैं। कांग्रेस भी उस समय पोलियो की जगह ताली और थाली बजवा देती ना, तो आज अंधभक्त कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा हो। तो लड़की कौन है, कहाँ की है पता नहीं, लड़की कहाँ से आती है पता नहीं, ये मतलब किससे ठुकवाती है पता नहीं, इसको कौन कौन आके ठोकता है पता नहीं। दोस्तों ये बता दो, ये चमचों की मतलब कि अम्मा है, मतलब कि अम्मा होने की प्रूफ देती है और मतलब हमेशा बीजेपी के विरोध रहती है, अपने धर्म देश के प्रति विरोध रहती है। खैर इसको एक भाई साहब जो अच्छी तरीके से कोड़े लेंगे, तो चलते वीडियो पे आगे और देखते हैं। ताली और थाली बजवाना छोड़ो, कांग्रेसी राजमाता ठीक तरीके से बजवा भी लेती तो कम से कम ये मंदबुद्धि तो पैदा नहीं होता। चांदनी फिर अंधेरी रात। ये आदमी यार जब भी कुछ बोलते हैं यार जाके ए करने लगती है। तू आराम से ये मूली खा और हम दोस्तों लोगों से बात कर रहा हूँ। मूली से मेरे को याद आया कि तेरे बहन आकर के ये बोला करती है, मुझे मुल्ली कहा गया, मुल्ली कहा। चमचों की दूसरी वाली माता है, पहले उसकी बात सुनते हैं। भीमजी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे कि तुमको कोई कभी नीलजट्टा बोलता है, कभी कलूही बोलता है, कभी नीलांडी बोलता है, कुछ बोल देता है। बहुत अफसोस हो रहा है।
तो बता दो कि इस वीडियो में आप कुछ समय पहले आपने देखा कि एक कोई लड़की है जो मुल्ली है, मतलब कि वो इस्लाम के बारे में बता रही थी, उसकी खूबसूरती गिना रही थी, लेकिन उसका खूबसूरती देखने के बाद इतना मजा आया कि बस कह रही थी कभी भी घोड़ी बना कर ठोक देता है। लेकिन अब यहाँ पे मौलाना कह रहा है क्या है खूबसूरती। चलते सुनते और मजा लेते। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है, नहीं भाई, घोर कलयुग आ चुका है। एक 21 साल के युवक ने अपनी नानी के साथ शादी कर ली है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सच्ची तो घटना एक शब्द में एक ही चीज कहेंगे भाई, है। सुन ली भाई खबर है, इरफान ने तो अपनी माँ की ही माँ दी बहन। जिस उम्र में राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं ना, उस उम्र में कुछ लोग भीख मांग के खाते थे। कितने नीलांडी नीलचट्टे को हमने इस तरह से भोंका और भोंक भोंक के वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी लगता है कि मेरा भोकाई का असर नहीं पड़ रहा है। जरा बताओ तो वो महामानव कौन है? जिस उम्र में महामानव मोदी जी ने खच्चर को एक एक वोट के लिए तड़पा रहे हैं, उससे भी कम उम्र में महामानव मोदी जी गुजरात के सीएम रह चुके हैं। जरा बताना उस खच्चर का क्या नाम है? इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय जो गान है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गाना अभी गांडू बैठ रहा है काबे ना? अबे साले, राष्ट्रीय गाना ये वंदे मातरम। अच्छा, लगता है इसको 72 फुट की तलब लगी हुई है। याद है किसी को? भाई अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है जहाँ, वहाँ पे जाना नहीं तो तुमको लोग यही कहेंगे क्या है जी, ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। मीडियम जैसी उसमें पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें तो बताओ दुनिया का फायदा होगा कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे, और इसी इतना अच्छा होता कि ये सबको जो तालीम दिया जा रहा है कि एक के बाद सब बम बांध के कहीं जाके फट जाते, कितना मजा आता है। धरती का बोझ भी कम हो जाता है। उसके बाद जो ख्वाहिश है मरने वाली, साला मरने के बाद वो सबको मिलेगा। भाई क्या पहुँच जाओ वहीं 72 दूर के पास, इसी जगह से आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा की डिग्री। लेकिन यहाँ ये दुनिया में भी फायदा है इसका, और मरने के बाद भी इसको फायदा है। क्या बात कर लिया रे? क्या मरने के बाद इसका? मरने के बाद क्या है कि वहाँ जो हाफिज होंगे उनको उनका सवाब मिलेगा, उसको वहाँ रिजल्ट मिलेगा। जो यहाँ पढ़ेंगे उसका रिजल्ट आखिरत में आएगा। यहाँ अरबी पढ़ने का जो है, और इसका रिजल्ट दुनिया में कम आदमी को मालूम नहीं होता है, और आखिरत में इसका पूरा रिजल्ट मिलता तो यहाँ क्यों मर रहा है? तो जाना फिर। जिस तरह मोर के रोने से मोरनी गर्भवती हो जाती है, इसी तरह साहब के रोने से अंधवक्त पैदा हो जाते हैं। राजमाता तो 40-50 साल पहले अपना धंधा बंद कर दिया था। पता नहीं चमचा भी कैसे भड़ा भड़ पैदा होते जा रहे हैं।